आज हम लोग कवर कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। एड्रेसिंग मोड्स में हम लोग टोटल 12 तरह के यहाँ पे कवर करेंगे, इमीडिएट, रजिस्टर बेस्ड, रजिस्टर रिलेटिव, डायरेक्ट बेस्ड, और 6 तरीके के हमारे यहाँ पे। अब इसमें कुछ चीजें नोट डाउन करनी है, याद रखने की। पहली चीज, बेस्ड का मतलब क्या है? बेस्ड का मतलब है बीपी या फिर एसपी। बेस्ड का मतलब बेस पॉइंटर, बेसिकली बेस्ड का मतलब होता है बेस पॉइंटर या फिर स्टैक पॉइंटर। तो जब हम बेस्ड लिखेंगे, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर बीपी और एसपी। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं इंडेक्स्ड, अगर मैं इंडेक्स्ड का मतलब है एसआई या डीआई, क्योंकि हमने इंडेक्स रजिस्टर पढ़े थे। इंडेक्स्ड का मतलब जहां पे हम इंडेक्स रजिस्टर का यूज कर रहे हैं। बेस्ड का मतलब जहां पर हम बेस पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। बेस पॉइंटर के साथ साथ हमारा स्टैक पॉइंटर भी था। सोर्स इंडेक्स के साथ साथ हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स भी था। और जहां पे लिखा है रिलेटिव, जहां पे लिखा है रिलेटिव और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, जहां पे लिखा है रिलेटिव और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, वहां का मतलब है वी आर एडिंग सम वैल्यू, वी आर एडिंग सम वैल्यू, लाइक वी आर एडिंग सम ऑफसेट डायरेक्टली। जैसे हमने 45 लिख दिया, 2 लिख दिया, 10 लिख दिया, तो जो डायरेक्ट वैल्यू वी आर राइटिंग इन एन इंस्ट्रक्शन, उसके वो है रिलेटिव या फिर डिस्प्लेसमेंट, हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन करके समझेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, बेस्ड का मतलब है जहां बीपीएसपी आ जाए, इंडेक्स्ड का मतलब है जहां एसआईडीआई आ जाए, और रिलेटिव या डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जहां पे कोई वैल्यू एडिशन में आए। 12 आ गया, 5 आ गया, 1020 आ गया, कोई वैल्यू आए तो दैट इज रिलेटिव और डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब हम लोगों को डेटा इमीडिएटली अवेलेबल है। सारी हम समझेंगे मूव इंस्ट्रक्शन से। हमने पढ़ी तो कई सारी इंस्ट्रक्शन है, बट फॉर सिंप्लिसिटी विल कवर दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम लिख सकते हैं मूव CL, 12। इमीडिएट का मतलब डेटा इज इमीडिएटली अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे 8 बिट का डेटा है, तो डेस्टिनेशन 8 बिट है। और इसी को दूसरी इंस्ट्रक्शन लिखें तो वी कुड राइट मूव BX, 1250H। सो हियर दिस डेटा इज ऑफ 16 बिट, तो हमने डेस्टिनेशन ले लिया 16 बिट। सिंपल। इमीडिएट का मतलब डेटा इज डायरेक्टली पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर का मतलब डेटा इज पार्ट ऑफ द रजिस्टर। तो इसमें हो गया, मान लीजिए हमने लिखा मूव BL, CL, या मूव CX, DX, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब वी आर डूइंग द ट्रांसफर फ्रॉम डेटा रजिस्टर टू रजिस्टर। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब हम रजिस्टर में खेल रहे हैं। इमीडिएट का मतलब डेटा हमारे पास इमीडिएटली अवेलेबल है। थर्ड कैटेगरी इज डायरेक्ट। इसका मतलब जो एड्रेस है वो डायरेक्टली पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हम पहले पढ़े थे। तो यहां हम लिख सकते हैं मूव BX, 2050H, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब कि यहां पर एड्रेस डायरेक्टली दिख रहा है। 8085 में भी इसी तरह से पढ़े थे हम कि एड्रेस अगर डायरेक्टली पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है तो हम उसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा तरीका अलग है कि हम यहाँ पे एड्रेस को डिनोट करने के लिए ब्रैकेट लगाना होता है, जबकि 8085 में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये डायरेक्टली अवेलेबल है, एड्रेस डायरेक्टली हमें दिख रहा है। सो दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होगा, अगर एड्रेस है तो अब ये डेटा है तो कौन से सेगमेंट से कनेक्ट होगा? DS से होगा। डायरेक्ट वैल्यू हमेशा DS से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो DS इंटू 10 प्लस 2050 का जो डेटा है दैट विल गो इनटू BL, और जो नेक्स्ट हमारा हुआ DS इंटू 10 प्लस 2050 प्लस 1 का जो डेटा है दैट विल गो इनटू BH। जब ब्रैकेट लगा होता है तो दैट इज ए वन बाइट वैल्यू, और जितनी बार हमें लेना है उतनी बार +1 +2 हम लोग आगे करते चले जाते हैं। तो जब मूव कराना है तो 2050 पे एक बाइट होगी DS सेगमेंट में, दैट विल गो इनटू BL, और उसके नेक्स्ट वैल्यू है दैट विल गो इनटू BH। ये हम आपको पहले भी डिस्कशन में सिखा चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ में है रजिस्टर बेस्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यानी कि अब एड्रेस कहाँ है? इनडायरेक्टली है रजिस्टर में। तो रजिस्टर में किस में रह सकता है एड्रेस? BX में रह सकता है। हम आपको सिखा चुके हैं कि BX इज द ओनली रजिस्टर विच कैन बी यूज्ड एज ए मेमोरी पॉइंटर। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं मूव
AX कॉमा BX पे लगा दिया ब्रैकेट, क्लियर। नाउ दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बिकॉज BX के थ्रू हम रजिस्टर एड्रेस को ले रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस सीधे सीधे है, यहाँ एड्रेस BX के थ्रू ले रहे हैं, और एड्रेस सिर्फ BX के थ्रू ले सकते हैं, AX, CX या DX के थ्रू नहीं ले सकते हैं। ये हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं कि ओनली BX कैन बी यूज्ड एज ए मेमोरी पॉइंटर। ओके, नेक्स्ट है रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, यानी कि रजिस्टर में ले रहे हैं एड्रेस को लेकिन कुछ जोड़ रहे हैं। रिलेटिव का मतलब वी आर एडिंग समथिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूव AX कॉमा BX प्लस 05 ऐसे ले लेते हैं। कि जो ऑफसेट है वो हम किसी एक पर्टिकुलर में लेके चलते हैं, लाइक CS के लिए IP में लेके चलते हैं, है ना, SS के लिए SPB में लेके चलते हैं, जो हमारी टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी। बट अगर उसमें भी हम कुछ प्लस और करें तो वो रिलेटिव या डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है। अब कहें सर आपके यहाँ 16 बिट है और ये 8 बिट का नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब इनको ऐड करेंगे तो इसमें हायर में ऑटोमेटिकली 00 आ जाता है, इसमें हायर में ऑटोमेटिकली 00 आ जाएगा। तो जब थोड़ा सा मूवमेंट करना होता है, हमें अपने ऑफसेट को भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है, तो जो एडिशनल प्लस करते हैं समथिंग, वो हमारा रिलेटिव वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छठा बेस्ड एड्रेसिंग मोड। बेस्ड एड्रेसिंग मोड, बेस्ड का मतलब क्या हुआ, मूव AX कॉमा, अब यहाँ पे आ जाएगा BP या SP। बेस्ड का मतलब क्या था, या तो BP आएगा या SP आएगा, और प्लस ये इसके साथ में कुछ ना कुछ हमारा डिस्प्लेसमेंट रहता है। इस वाले एड्रेसिंग मोड में जब बेस्ड एड्रेसिंग मोड होगा या इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होगा, बेस्ड एड्रेसिंग मोड होगा या इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ रिलेटिव वैल्यू रहेगी। तो ये हमारा BP SP आ गया बेस्ड की वजह से, और प्लस कुछ हमारा रिलेटिव वैल्यू आ गई, ऑफसेट वैल्यू आ गई। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट केस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है, तो क्या होगा, मूव AX कॉमा, यहाँ SI या DI आएगा और प्लस कुछ ऑफसेट आ जाएगा। ऑफसेट की वैल्यू 05 ही लेके चल रहा हूं मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई वैल्यू ले सकते हैं। 16 बिट के भी ले सकते हैं, 8 बिट के भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे 16 बिट के हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड इंडेक्स, यानी इसमें बेस्ड भी और इंडेक्स भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूव AX कॉमा SP BP में से आएगा और प्लस SI DI में से भी आएगा। बस, बहुत आसान है, तुरंत याद हो जाएगा, हो ही चुका होगा। इसमें बेस्ड भी है, इंडेक्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यानी SP BP में से एक आएगा, SI DI में से भी कुछ आएगा, और प्लस कुछ ऑफसेट भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। अब ये यहाँ पे IO एड्रेसिंग मोड, स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड। IO का मतलब जो हमारी इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं इन AX, DX कि जो DX पोर्ट एड्रेस है वहां का डेटा हमारा AX में आ जाएगा। ऐसी स्ट्रिंग में जो हम लोग पढ़े थे, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन लिख लिया मूव SB, मूव स्ट्रिंग बाइट, जो आपको पढ़ाए थे, वो थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ लेंगे इसको, और जब स्ट्रिंग वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो जो IO इंस्ट्रक्शंस वाले जिसमें हमारा आउटपुट डिवाइस से आ रहा है वो IO एड्रेसिंग मोड है। स्ट्रिंग वाला ऑपरेट हो रहा है तो स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड है, जिसकी इंस्ट्रक्शन हमने एक लिख दी, मूव स्ट्रिंग बाइट। मूव स्ट्रिंग बाइट में क्या होता है कि जो सोर्स कहाँ है, हमेशा DS और SI में होता है, और डेस्टिनेशन कहाँ होता है, ES और DI में होता है इन केस ऑफ स्ट्रिंग। तो सोर्स का डेटा कहाँ चला जाएगा, डेस्टिनेशन में। यानी इसमें क्या होगा, DS into 10 प्लस SI का जो डेटा है that will go into ES into 10 plus DI, क्योंकि सोर्स कहाँ होता है, DS और SI में होता है स्ट्रिंग वाले केस में, और डेस्टिनेशन ES और DI में होता है। तो यहाँ की जो बाइट है वो यहाँ चली जाएगी। अगर B की जगह यहाँ W होता तो 2 बाइट जाती, हमने बताया था ना। और ऑटोमेटिकली आगे और पीछे बढ़ने के लिए क्या बताया था, डायरेक्शनल फ्लैग है, अगर वो क्लियर है तो हम +1 +2 करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर D की वैल्यू 1 होती है डायरेक्शनल फ्लैग की, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में कवर किया था जब सीख रहे थे स्ट्रिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इन इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन। और लास्ट डे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये पढ़े थे, जैसे कि हमारा क्लियर कैरी है,
या क्लियर डायरेक्शनल फ्लैग है, या सेट इंटरप्ट फ्लैग है। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का पार्ट होती हैं। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, जस्ट आपको हल्का सा याद रखना है। क्या क्या हमें याद रखना है? हमें 3 टर्म याद रखनी है। हमें याद रखना है कि बेस्ड होता है, इंडेक्स्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। इन 3 चीजों को रखना है, 1 2, फिर इन 2 को मिला के तीसरा, फिर इसको मिला के चौथा बना, और 5 हम लोग पहले पढ़े थे। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। और 9 के बाद 2 हमने नए लिखे हैं, ये और ये, 11, और इसके अलावा कोई बस, हाँ एक और होगा बस। तो हाँ, इमीडिएट 8085 का पार्ट है, डायरेक्ट रजिस्टर 8085 का पार्ट है, डायरेक्ट 8085 का पार्ट है, रजिस्टर एंड डायरेक्ट 8085 का पार्ट है। रजिस्टर रिलेटिव नया आया है, और उसके बाद बेस्ड, इंडेक्स्ड और रिलेटिव, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे 4-5 बने हैं। और उसके बाद लास्ट में जब आगे बढ़े तो एक हमने आईओ मोड और स्ट्रिंग मोड को ऐड कर लिया है। तो ये कहीं 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं इतने कवर्ड हो, कहीं कम कवर्ड हो। तो इस तरीके से हम लोग जो है एड्रेसिंग मोड्स को समझते हैं इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। बस हमें सिंपली याद रखना है कि जब बेस्ड आएगा तो बीपीएसपी में से कुछ आ रहा है, इंडेक्स आएगा तो एसआईडीआई में से कुछ आ रहा है, और बाकी जो हमारा कंसेप्ट 8085 का था वही सेम यहाँ पर है, कि जस्ट हम डेटा को किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर टेकिंग डेटा। तो उसको जो लेने का तरीका है वो हमारा एड्रेसिंग मोड से एक्सप्लेन होता है। ठीक है, चलो।